की शहादत ने महात्रे केस में सजाएं पाने वाले 5 मुजाहिदों की कुर्बानियों ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया था। 47 के बाद एक धमाका हुआ था 71 में हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। वो छुरा घोंपने वाला कोई बाहर का नहीं था, हमारे अपने थे। और आज भी इस तहरीक को जो हमारे अजीम साथियों की मेहरबानी से एक जिला मिली थी, उस तहरीक को खत्म करने के जो सामान पैदा किए जा रहे हैं वो हमारे अपने भाई कर रहे हैं। वो यहाँ हूं, आजाद कश्मीर में हूं या मकबूजा कश्मीर में हूं, हमारी नजर में वो लोग जो दिल्ली को अपना काबा मानते हैं या इस्लामाबाद को अपना काबा मानते हैं, खुदा का माने न माने राजीव गांधी का मानते हैं, खुदा का माने न माने जनरल जिया का मानते हैं, वो हमारे इतने ही बड़े दुश्मन हैं जितना खुद राजीव गांधी हो सकता है या कोई भी हमारे मुल्क का काम कर सकता है। हमारे सामने इन तमाम हकायक को हमें सामने रखना होगा। मैं नए मुंतखब काबीना से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि आने वाला टाइम आपके लिए एक इम्तिहान का टाइम होगा। इस इम्तिहान में अगर हम इससे सुरखरू गुजरे, उससे हमारी कौम, हमारी तहरीक, हमारे मुस्तकबिल पर जो असर पड़ेंगे वो इंतहाई एक गहरी छाप होगी। इसलिए इस हैसियत से भी आप अपनी जिम्मेदारियों को देख लें। तीसरी बात, मेरे ख्याल में टाइम बहुत कम है, तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां हमें स्ट्रेटेजी के तौर पर, मंसूबाबंदी के तौर पर या हिकमत अमली के तौर पर हम ले और दे कर सकते हैं। एक चीज होती है उसूल, दूसरा होता है मंसूबाबंदी, हिकमत अमली। कुछ चीजें होती हैं उसूलों में से जिनको हम मंसूबाबंदी की खातिर किसी न किसी तरह ले दे वाला मसला कर सकते हैं, गिव एंड टेक का कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें बुनियादी ऐसी होती हैं जिन पर हमारा किसी से किसी किस्म का सौदा नहीं हो सकता। और वो चीजें हैं तीन बातें हैं जिन पर हमारा किसी के साथ किसी किस्म का जिन पर हमारा ईमान जो है इंतहाई अटल है, उसमें 19-20 का कोई फर्क नहीं है, उससे हम 1 इंच आगे या पीछे नहीं जा सकते। पहली बात जो हमारे सियासी ईमान की बुनियाद है वो है पूरी रियासत की मुकम्मल खुद मुख्तारी। अगर हमें कोई ये कहे कि हम आपको पाकिस्तान में कश्मीर को जन्नत बना देंगे, इंडिया में कश्मीर को जन्नत बना देंगे, हमें किसी सूरत में उसको नहीं मानना है। इसलिए कि हमारी सबसे अहम, अपने फलसफे की, अपने नजरियात की बुनियादी सबसे बड़ा अहम सतून जो है वो हमारी खुद मुख्तारी है। इस पर किसी किस्म की सौदाबाजी किसी से हमारी नहीं हो सकती। दूसरी बात जिस पर हम हर सूरत में अटल हैं वो है कि उस खुद मुख्तारी के हुसूल के लिए हम कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। अगर इन रेजोल्यूशंस में हर जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, हमारे आईन में भी हर जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन आज हमें फिर इस बात की तजदीद करनी होगी कि आर्म स्ट्रगल के बगैर, इनकलाबी लाइंस के बगैर, मुसल्लह जद्दोजहद के बगैर अगर हमें कौमी आजादी मिले भी वो इंतहाई आर्जी होगी। इसके लिए हमें कुर्बानियां देनी होंगी। इसलिए मुसल्लह जद्दोजहद जो है हमारी तहरीक का, हमारे नजरियात का, हमारी तंजीम का दुनिया दूसरा इंतहाई अहम अंसर है जिस पर किसी किस्म का लेन देन हमारा नहीं हो सकता है, गिव एंड टेक नहीं हो सकता है। उसको हम किसी भी बात पर कुर्बान नहीं कर सकते। तीसरी बात जो मैं समझता हूं हमारी और दूसरी तंजीमों में एक फर्क है वो ये है, जैसे अभी हमने रेजोल्यूशन में भी कहा कि खुद मुख्तारी की जो मौजूदा तहरीक है, खुद मुख्तारी के लिए गाजी चक ने भी लड़ा, सब्जली मिल्ली खान भी कुर्बान हुए, गौहर अमान गिलगित ने भी जान कुर्बान कर दी, अहमद अली शाह भी कुर्बान हुआ। लेकिन वो कोई 200 साल पहले की बात है। लेकिन मौजूदा जो दौर है खुद मुख्तारी की तहरीक का, उसकी इब्तिदा नजरियाती तौर पर 2 आदमियों ने की थी। एक का नाम था गुलाम नबी गिलकार, दूसरे का नाम था प्रेमनाथ बजाज। हमारी नजर में
रवींद्रनाथ बजाज जो कश्मीर को आजाद खुद मुख्तार रखना चाहता था, हमारी नजर में वो मुफ्ती सईद से कहीं बड़ा कश्मीरी था, वो सरदार कयूम से कहीं बड़ा कश्मीरी था, वो फारूक अब्दुल्ला से कहीं बड़ा कश्मीरी था। वो हमारा भाई है, हमने इसलिए उसको ट्रिब्यूट पेश किया है। इसी तरह हम समझते हैं, ठीक है मेरा जाती मजहब मेरा इस्लाम है, मैं मंदिर नहीं जाया करता, खुदा ने तौफीक दी तो मस्जिद में भी जाता हूं, लेकिन जब हम यहां स्टेज पर खड़े होते हैं, सियासी स्टेज पर, यहां हम कश्मीरी हैं, यहां हमारी नजर में हर वो शख्स कश्मीर के अंदर का रहने वाला जो कश्मीर की खुद मुख्तारी का दाई है, उसका मजहब कुछ भी हो, वो जम्मू से ताल्लुक रखता है, श्रीनगर से ताल्लुक रखता है, गिलगित से ताल्लुक रखता है, या आजाद कश्मीर के किसी कोने से ताल्लुक रखता है, वो हमारा भाई है। और वो शख्स जो मुसलमान भी है, पुंछ या श्रीनगर से भी ताल्लुक रखता है, लेकिन उसका काबा दिल्ली में है या इस्लामाबाद है, वो कश्मीर की खुद मुख्तारी के बजाय कश्मीर को किसी और का गुलाम बनाना चाहता है, वो किसी सूरत में हमारा भाई नहीं। उसके मुकाबले में उस कश्मीरी के मुकाबले में मेरे लिए ये तारिक महमूद मेरा भाई है, जिसने एलानिया तौर पर कहा मैं अगर पाकिस्तानी हूं लेकिन कश्मीर कश्मीरियों का है, ये हमारा भाई है। और वो लोग जो कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो हमारे दुश्मन है, वो कश्मीरी है या हिंदू है, मुसलमान है। ये जनाब, ये 3 बुनियादी असूल हैं हमारी तंजीम के, जिन पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, और ये चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए। और जब आप इन 3 नजरियात को अपनाते हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल में आप अपने कंधों पर, अपने सर पर एक बहुत बड़ा बोझ लेते हैं, क्योंकि जैसे एक आदमी अपने आप को मुसलमान कहे तो उस पर बड़े फराइज आयद होते हैं, इसी तरह एक शख्स अपने आप को इन नजरियात का हामिल कश्मीरी कहे तो उस पर बहुत बड़े फराइज आयद होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन फराइज को पूरी तरह अच्छी तरह निभाएंगे। तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि तंजीम फैल रही है, मजबूत हो रही है। आज से 1 साल पहले जब हम पर एक डायरेक्ट अताब नाज़िल हुआ था, ये ज़ाहिरन जो अताब होते हैं ये हर कौम के लिए और खासकर हर तहरीक के लिए एक बहुत बड़ा अहम दर्जा रखते हैं। जो तहरीकें इस किस्म के क्राइसिस से नहीं गुजरती, वो किसी सूरत में भी कामयाब नहीं हो सकती हैं। स्मूथ सेलिंग किसी सूरत में भी आजादी की तहरीकों को नहीं होती है। और जिन लोगों को स्मूथ सेलिंग हुई, जिन लोगों को अपने मकासद कुर्बानी के बगैर भी मिले, उन लोगों का हाल आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। पाकिस्तान के हुसूल के लिए मुसल्लह जद्दोजहद नहीं हुई, कोई लंबी तहरीक नहीं चली, कोई बड़ी स्ट्रगल नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान बनने के 25 साल के अंदर अंदर इसके 2 टुकड़े हुए, और अब कई और टुकड़े होने की बातें की जाती है। अगर यही पाकिस्तान आर्म्ड स्ट्रगल के जरिए, लेंथी स्ट्रगल के जरिए, कंटिन्यूअस स्ट्रगल के जरिए मिला होता, तो मेरे ख्याल में इसके इस आसानी से 2 टुकड़े नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए, जिसको हमें हर सूरत में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए भी जरूरी है कि आप लोग इस बात को अपने जहन में रखें कि मुसल्लह जद्दोजहद के बगैर, कंटिन्यूअस जद्दोजहद के बगैर, क्राइसिस के बगैर, ओकेजनल क्राइसिस के बगैर कोई भी तहरीक अपने कामयाब अंजाम को नहीं पहुंचती। टाइम कम है, इसलिए हमारे मर्शदी साहब भी मेरे ख्याल में मेहमान हैं, उनको भी 5-10 मिनट देना जरूरी है। अगर इसके एक फॉर्मेलिटी होती है, 5-10 मिनट उन्हें भी देना जरूरी है। तो मुझे आपसे बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी करनी थी, 1-1.5 घंटे का मेरा ख्याल था, और मेरा ख्याल था कि आपसे पूरे खुल के सवाल मांगूं, ताकि सवाल और जवाब में हमारे जो जहनों में है थोड़ी बहुत जो वो इबहाम है नजरियात के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, वो इबहाम दूर हो जाता अगर किसी के जहन में है।
लेकिन बदकिस्मती से कुछ टाइम कम है। बहरहाल होता यह है कि जो भी तहरीकें होती हैं उनकी चंद खुसूसियात होती हैं। कोई तहरीक अपने पूरे फलसफे को अपने झंडे में समो देती है, कोई तहरीक अपने पूरे फलसफे को, सियासी फलसफे को अपने मोनोग्राम में समो देती है। मसलन ये हमारा एजेंडा है, ये भी हमारे नजरियात, हमारी आइडियोलॉजी का एक नुमाइंदा है। वो मोनोग्राम है हमारा लगा हुआ, ये भी हमारी आइडियोलॉजी और ये हमारे प्रोग्राम का एक नुमाइंदा है। इसके साथ ही हर तंजीम के कुछ नारे होते हैं और हर मेंबर को वो नारे जो हैं अपनाने चाहिए। जहां छोटी छोटी जलसे हों, जहां छोटे छोटे भी यानी इज्तिमात हों, वहां उस किस्म के नारे, इनकलाबी किस्म के नारे, वो नारे जो आपके फलसफे तंजीम, जो आपके नजरियात की पूरी वजाहत करते हों, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे भी कुछ नारे हैं। हमारे यहां भी यह है कि हमारे सियासी फलसफा जो है उसको हम पूरी तरह अगर हम एक्सप्रेस कर लें चंद नारों में तो वो इस तरह हो सकते हैं। मसलन हमारा ये सबसे पहला नजरिए का एक कॉर्नर स्टोन है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये एक इंडिविजिबल पॉलिटिकल एंटिटी है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। आपका घर जितना आजाद कश्मीर है, इतना श्रीनगर भी है, इतना जम्मू भी है, इतना गिलगित भी है, इतना लद्दाख भी है। तो इसलिए पहला नारा जो हमारा है, कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है, अकेला आजाद कश्मीर नहीं, अकेला श्रीनगर नहीं। इसलिए मैं नारा लगाऊंगा कश्मीर हमारा है और आप जवाब देंगे सारे का सारा है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। अभी मैंने आपसे कहा कि जिस मंजिल के हुसूल के लिए कुर्बानी न दी जाए वो यानी मुकम्मल नहीं होती है। तो इसको ये महकूम भी है, डिवाइडेड भी है, रोंदा गया भी है। इसको आजाद कौन करेगा? कश्मीरी करेंगे ना। इसको आजाद हम करेंगे, इसको आजाद हम करेंगे, इसको आजाद हम करेंगे, इसको आजाद हम करेंगे। जरा ऊंचा बोलिए। कुछ भूख लगी है आप लोगों को, मेरे ख्याल में खाना लगी खाए। हम करेंगे तो फिर जो है वो अच्छा, तलवार की नोक पे करेंगे। प्लीज, आप इसको आजाद करेंगे लेकिन आपके यहाँ ऊपर गीदड़ शेर इर्द गिर्द बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो उसकी आजादी की हिफाजत कौन करेगा? इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत। आपने इसे आजाद भी किया, आपने इसकी हिफाजत भी की। हुक्मरानी के लिए किसको बुलाएंगे? बाहर से जनरल जिया को, राजीव गांधी को बुलाएंगे? नहीं करेंगे। हुक्मरानी कौन करेगा? इस पर हुकूमत, इस पर हुकूमत, इस पर हुकूमत। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। इसको आजाद, इसको आजाद हम करेंगे, इसकी हिफाजत हम करेंगे, इस पर हुकूमत हम करेंगे, इस पर हुकूमत हम करेंगे। तहरीक आजादी कश्मीर, शहीद कश्मीर, तहरीक आजादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन चंद गुजारिशात को इस पर ध्यान दे देंगे। और I especially thank brother Palestinian from PLO and brother from Sinn Féin who attended our organization and graced this gathering with their presence. Thank you very much. तशरीफ रखें। अभी हज़रात इकरामी, आप सुन रहे हैं कि टाइम बहुत कम रह गया है और काम हम बहुत ज्यादा है। तो अभी वक्त है जी, 5 मिनट तो देना। अच्छा, इस थोड़े से टाइम के लिए मैं जनाब तहरीक कश्मीर के मौलाना मशदी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इख्तिसार से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। दरिया में तूफान क्यों नहीं है? तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है? खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है?
तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, तो खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं। काबिल कदर सदर मोहतरम और काबिल सद एहतराम मुंतज़मीन कन्वेंशन और मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, मुझे मेरे मोहतरम भाई जनाब अमानुल्लाह खान साहब ने मोहब्बत भरी दावत दी और मैंने कबूल की, लेकिन मेरी हाजिरी बासियत मुबस्सर के थी, मुकर्रर के न थी। और यह भी इनकी दूसरी दावत पर चंद बातें कह देना जरूरी समझता हूं। हादसा यह हुआ कि जब मैं चला तो मेरी गाड़ी का कुछ ईमान खराब हो गया और उसने मुझे लेट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जोर लगाया और बिल आखिर हमने उसको फतह कर लिया और यकीन हुआ कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करें तो कामयाब होके रहेंगे। मेरे सामने 2-3 जो तकरीरें हुई हैं, मैं बहसीत कोई मौलवी बहुत लंबी चौड़ी 2.5 घंटे की तकरीर करने का ना कायल हूं और ना मैं उसकी जरूरत समझता हूं। अल्लाह के फजल से 2 मिनट में वो बात कह दूंगा जो 2-2.5 घंटे में कहते हैं। और मुझसे पहले मेरे 2-3 साथी इंतहाई उम्दा से तरीके से वो बात कह चुके हैं। एक बात मेरे दोस्त ये हाजी साहब ने अपनी तलावत के अंदर जो बात कही, मैं उसकी यानी तायीद करता हूं। अगर तायीद ना करूं तो इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा, इसलिए इंतहाई उम्दा बात कही। अगर हमने पूरे शऊर के साथ यहाँ तलावत करवाई है तो उस तलावत के अंदर हम कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ा पैगाम मौजूद है और मैं एक इख्तिसार के साथ वो बात करता हूँ। दूसरी बात जो मेरे अजीज आरिफ साहब ने कही है, वो मेरे ही दिल की तर्जुमानी है। और तीसरी बात जो अबू ताहिर हुसैनी साहब ने कही है, वो मेरे ही दिल की तर्जुमानी है। अल्लाह ताला मेरे इन साथियों को जिस खलूस के साथ इन्होंने बातें की हैं, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। और मैं समझता हूँ अमानुल्लाह खान साहब और मेरे ये सारे के सारे कश्मीरी भाई जो आज तक हिंदुओं ने इनको लूटा है और दुनिया के तमाम मक्कारों ने इनको लूटा है, अपनों ने भी लूटा है, गैरों ने भी लूटा है। कोई किसी शक्ल में आके लूटता रहा, कोई किसी शक्ल के अंदर आके लूटता रहा। खुदा करे हमें अपनी खुदी को पहचान सकें और हम अपनी किस्मत को बदलने वाले खुद बन जाएं। मेरे भाइयों, एक बात वो ये बात है, जिस तरह मानला साहब ने फरमाया कि हमारी जो कोशिश होगी वो मुसल्लह जद्दोजहद होगी और उसके अंदर दोनों बातें होंगी, यक्तुलून व युक्तलून। हम मरेंगे भी और मारेंगे भी। जब मुकाबला होगा तो मरेंगे भी और मारेंगे भी। और जब मर गए, एक हिंदू मर गया, एक मुसलमान मर गया, और दोनों के मकासद में अगर कोई खास फर्क नहीं, सिर्फ लैंड की बात है, जमीन की बात है, तो ये बात कुछ जचती नहीं है। दीन हाथ से देकर आजाद हो मिल्लत है, ऐसी तजारत में मुसलमान का खसारा, ऐसी तजारत में मुसलमान का खसारा। हम ये समझते हैं कि हम जब मरें तो इस मरने के बाद भी अगर जिए तो कश्मीर की जन्नत नसीब हो और मर जाए तो अल्लाह की जन्नत नसीब हो। हम जिए तो इस जन्नत के लिए और मरे तो उस जन्नत के लिए। ऐसा ना हो कि दीन गवाया दुनी दे तो दुनी ना हाय हाथ, दोनों तरफ हमारी जाया ना बचे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये कोशिश कीजिए। मैं चूंकि उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, अभी अबू ताहिर साहब मुझे कह रहे थे कि तुम कश्मीरी हो और ये साथ नाम के बशदी क्यों है, मैं तुम्हें कश्मीरी होना चाहिए। तो मैं इसकी वजाहत ये कर दूं कि ये 14वीं सदी के आखिरी क्वार्टर के अंदर, 14वीं सदी के आखिरी जो चौथाई के अंदर सैयद अली हमदान 700 सादात को लेकर कश्मीर के खित्ते में गए और उस कश्मीर को नूरे ईमान से भर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसी खानदान से ताल्लुक है और मैं भी कश्मीर के अंदर, मैं भी ये चाहता हूं कि मेरे मुसलमान भाई, जो मेरे आबाओ अजदाद ने कश्मीर को नूरे ईमान से, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से वहां लोगों के खून को गरमा दिया है, मेरे भाइयों इस्लाम के लिए जियो, इस्लाम के लिए मरो। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी इज्जत देगा, आखिरत के अंदर भी इज्जत देगा। और
मुसलमान नहीं है। इसलिए कश्मीर मुसलमानों का है और वहां जहां मुसलमान होते हैं वो वहां ये नहीं होता है कि गैर मुसलमानों को पकड़ के कान से बाहर निकालते हैं। वहां तमाम आजादियां और तमाम सहूलतें और तमाम आराम जो है वो हिंदुओं को भी, इसलिए कि ये शरीफ शाह साहब मौजूद है कि शरीयत का मसला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद कायनात के सारे इंसान मोहम्मद पाक की उम्मती है, चाहे उन्होंने माना या नहीं माना, वो उम्मती है मोहम्मद मुस्तफा के। इसलिए खुदा की जमीन मोहम्मद मुस्तफा की उम्मती, हम गैर मुसलमानों को वहां से निकाल क्यों दें? लेकिन वहां भाई मेरे भाइयों, इस्लाम, हम मुसलमान हैं, इस्लाम के जज्बे से हम काम करेंगे तो अल्लाह ताला की नुसरत भी हमारी मददगार होगी। अल्लाह ताला हमें सच्चा मुसलमान, सच्चा कश्मीरी इस्लाम की खातर जीने की तौफीक दे, इस्लाम पर ही हमारी अल्लाह ताला मौत करे। और मैं तारीफ करता हूँ मेरे जो नौजवान साथी और अजीज भाई और जो बुजुर्ग इस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने साथियों समेत आपकी हर मैदान के अंदर तारीफ करता हूँ। वाह तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें, एक मिनट। ब्राय कर्म अभी तशरीफ रखें, अभी थोड़ी देर में जलसा की बाकायदा इख्तिताम का ऐलान होगा। हज़रात, जिस सब्र तहम्मुल और शौक से आपने जलसा की कार्रवाई सुनी है, इस पर मैं आपका ममनून हूँ। ये जो है हर ब्रांच के सेक्रेटरी के लिए है, ब्राय कर्म जलसा के इख्तिताम के बाद आकर ब्राय कर्म ले जाएं। अभी मैं जनाब सदर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो जलसा का इख्तिताम का ऐलान करें। जनाब। अजीज साथियों, कबल इसके कि मैं जलसा के इख्तिताम का ऐलान करूं, ये अखबार भी आप देख रहे हैं, इसमें शहीद कश्मीर का इंटरव्यू है। उसके साथ ही ये किताब है डॉक्टर अब्दुल बासित साहब की, कश्मीर की जंग आज़ादी, कश्मीर को हमने कैसे आज़ाद करना है, इसमें पूरा प्रोग्राम है जी। और इसकी तहीद जनाब शहीद कश्मीर ने अपने उस इंटरव्यू में की है जो कि आपके हाथों में है। इसलिए जिस साथी को ये दरकार हो वो जनाब यूनुस साहब से, अल मारूफ चेयरमैन साहब से रब्ता कायम करें तो उनको मिल जाएगी। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ तशरीफ लाए और आपने फर्ज अदा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जलसा को खत्म किया जाए। अच्छा